पहला क्वेश्चन है 60 नंबर का कि लाल मिट्टी का प्रकृति कैसी होती है, तो अम्लीय होती है। लाल मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है, ठीक है। डंकन पास निम्नलिखित में किसके मध्य है, तो डंकन पास दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के बीच में है डंकन पास, ठीक है। दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के बीच में डंकन पास है, क्योंकि छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल इसके बीच में है, छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत की मंजिल की संज्ञा दिया है। मंजिल कहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू बोले थे, ठीक है। किस राष्ट्र के उद्यान में किस राष्ट्र के उद्यान को पक्षियों का स्वन कहा जाता है, ठीक है। तो किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वन कहा जाता है, ये होगा केवला देव को कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग इसको बोला जाता है। अगला है कि त्रिशूल पर्वत शिखर किस राज्य में अवस्थित है, तो त्रिशूल है जो उत्तराखंड में अवस्थित है। त्रिशूल भगवान का त्रिशूल कहाँ है, उत्तराखंड में है, बस ये आसान तो है ये। अगला है कि मसीहा सुगंधा माही सुगंधा किसकी किस्म है, तो धान के किस्म है माही सुगंधा, ठीक है। माही सुगंधा किसकी है, धान के किस्म है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सेकंड। 17वां क्वेश्चन है कि बाजार का नियम निम्न से किसने प्रस्तुत किया था, तो जे बी सी याद रखिए। बाजार से क्या हो जाएगा, बी से बाजार, सी से हो गया बाजार, बी से बाजार हो जाएगा। इस तरह से किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दिया गया था, तो भारी उद्योग दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग का उस पर महत्व दिया गया था, ज़्यादा जोर दिया गया था। अगला कि सर्वप्रथम किस देश में मूल्यवर्धित कर वैट को लागू किया गया था, तो फ्रांस में लागू किया गया था। कहाँ, फ्रांस में लागू किया गया था। सबसे पहले वैट का उपयोग किया गया। भारत में 2005 में वैट लागू हुआ था। अगला एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहाँ कश्मीरी मृग पाए जाते हैं, तो ये कौन सा है, दाची-गढ़ा में एकमात्र ऐसा है जहाँ पर कश्मीरी मृग पाए जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है, तो जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य होता है कि कृषि उत्पादन का प्रयोग और विकास करना, वन उत्पादों का प्रयोग और विकास करना, वन भूमियों वनस्पतियों प्राणियों को परीक्षण करना। सारा का सारा इसमें सही हो जाएगा। आंसर है कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तब बायोडाइवर्सिटी शब्द पूछेगा शब्द, तो ये हो जाएगा जी रोसेल ने किया था, जी रोसेल ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित करता है, तो निम्नलिखित कौन सा बल है जो हमेशा आकर्षित करता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल है जो दो वस्तुओं को हमेशा आकर्षित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चुंबकीय तरंग नहीं है, इसमें से कौन सा एक तरंग है जो चुंबकीय तरंग नहीं है, तो जगह ध्वनि तरंग चुंबकीय तरंग नहीं है, बल्कि प्रकाश तरंग, माइक्रोवेव और रेडियो तरंग, सारा का सारा क्या है, एक चुंबकीय तरंग है। अगला है कि शुष्क क्षेत्र का धनोद किसका बना होता है, जो शुष्क क्षेत्र का धनोद बना होता है किसका, तो कार्बन का बना होता है, ठीक है। जस्ता का कैथोड बना होता है जस्ता का। अगला पढ़ते हैं कि हर चरित्र में याम चेटी का उल्लेख मिलता है। याम चेटी क्या होते थे, याम चोटी रात्रि में पढ़ा देने वाले जो महिला होते थे उनको बोलते थे याम चेटी। अगला कि चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है, तो नैनार से संबंधित। नैनार मतलब शंकर जी के दो आँख होते हैं, शंकर जी की आँख है, शंकर जी की आँख से संबंधित है, नैनार से है। चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो नैनार से संबंधित है। अगला है कि किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उसके मिश्रित विलय के कुल मात्रा का अनुपात क्या होता है, तो बिलियन की सांद्रता बोलते हैं, बिलियन के सांद्रता बोलते हैं, ठीक है। बिलियन सांद्रता किसे बोलते हैं, ऊपर हो जाएगा विलय, ठीक है, नीचे हो जाएगा बिलियन, तो हो जाएगा उसको बोलते हैं बिलियन की सांद्रता कितना है उसे निकल जाता है, ठीक है। अगला है कि निलंबन कणों का आकार कितना होता है, तो निलंबन कणों का आकार होता है 10⁻³ से लेकर के -4 तक होता है। इसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है। जो कि कोलाइट के पूछेगा तो कोलाइट हो जाएगा -5 से हो जाएगा 6, 5 से 7 तक होता है। इसको नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता कोलाइट को, लेकिन निलंबन को देखा जा सकता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अपक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा गैस उत्पन्न करता है, तो ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, हमेशा याद रखिएगा, ही पूछता है बार बार, ठीक है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन हो गया, एक हो गया। अगला कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो नाभिकीय मॉडल कौन दिया था, तो रदरफोर्ड ने दिया था।
ग्रहणीय नियम कौन दिया था ये? जो ग्रहीय नियम था वो दिया था नील्स बोहर ने दिया था। और क्वांटम मॉडल कौन दिया था? तो ये था इरविन श्रेजिंडर ने दिया था, श्रेजिंगर ने दिया था क्वांटम मॉडल। सारा का सारा सही है। फिर से नाभिकीय मॉडल कौन दिया था? तो रदरफोर्ड ने दिया था। ग्रहीय मॉडल कौन दिया था? तो ग्रहीय मॉडल दिया था ये नील बोहर ने दिया था। ठीक है। क्वांटम मॉडल कौन दिया था? तो इरविन श्रेजिंडर ने दिया था। अगला देख लेते हैं कि क्लोरीन अणुओं के बीच कौन सा सहसंयोजक बंधक बनता है? तो एकल संयोजक बंधक बनता है क्लोरीन अणुओं के बीच में। अगला के बाद सारणी में किस वर्ग के तत्वों का समूह से क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? जो वर्ग सारणी के किस जो वर्ग के हैं तत्व में उनको क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? तो वो हो जाएगा आंसर वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। ठीक है, क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। ठीक है। अगला है कि लूनार कास्ट इसको बोलते हैं। लूना कास्ट निम्नलिखित में निम्न में किससे के कहते हैं? तो इस सिल्वर नाइट्रेट को बोलते हैं लूनार कास्ट। लूनार कास्ट किसको बोलते हैं? तो सिल्वर नाइट्रेट को लूनार कास्ट बोलते हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? तो 4 कक्षीय किसका होता है? तो ये मगरमच्छ की भी यहाँ से हो जाएगा आंसर, 4 कक्षीय होता है। ठीक है। और पक्षी का भी होता है 4 कक्षीय। आंसर के हिसाब से यहाँ हो जाएगा कौन? तो इसमें से सभी हो जाएगा। पक्षी मतलब मोर का होता है। पक्षी का जैसे 2 कक्षीय होता है। ठीक है। और बहुत सा पक्षी के भी 4 कक्षीय भी होता है। इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है। 4 कक्षीय में मगरमच्छ हो जाएगा। ठीक है। मानव हो जाएगा और पक्षी हो जाएगा। सभी के सभी इसमें से सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है इसको मुझे बताना है। तो अमाशय जो अम्ल का निष्कासन करता है ये सही है। बड़ी आंत है जो जल का शोषण करता है, सही है। छोटी आंत है जो छोटी आंत में क्या होता है कि पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं का शोषण होता है। रुधिर वाहिकाओं में रुधिराणुओं में इसका क्या होता है कि अवशोषण होता है, मतलब कि छोटी आंत अवशोषण का काम करता है। ठीक है। और जो यकृत है शरीर के बड़ा मिश्रित अंग है, गलत है। सबसे बड़ा मिश्रित अंग कौन है? अंगन्याशय है। ठीक है। इस प्रकार से फिर से एक बार देख लेते हैं। जो अमाशय का काम क्या है? ये अम्ल को निष्कासन करना, अम्ल को निकालना। और बड़ी आंत को क्या? जल को शोषण करना। छोटी आंत है जो पचे हुए भोजन है उसमें से जो आवश्यक पदार्थ है उसको छांटता है और अवशोषण करता है उसको। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त प्रवाह होता है? तब महाशिरा में। ऑक्सीजन रहित मतलब कि उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है। महाशिरा में होगा। ठीक है। महाशिरा में। अगला है कि बाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे के निम्नलिखित में रचनाओं में से कौन सा जिम्मेदार है? तो बाष्पोत्सर्जन करने के लिए ये होता है जो स्टोमेटा खुलता बंद होता है, उसी से बाष्पोत्सर्जन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागकारी है? इसमें से कौन सा जीव है परागकारी? तो सारा के सारा जीव जो परागकारी होते हैं, यहाँ भी चमगादड़ हो गया, पक्षी हो गया, मधुमक्खी हो गया, सब एक फूल से दूसरे फूल पर बैठता है, उड़ता है। तो एक जो उसके पैर में कहती परागकण एक से दूसरे पौधे पर ट्रांसफ़र हो जाता है, तो यही परागकारी बन जाते हैं। ठीक है। अगला है कि खानवा का युद्ध बाबर और किस शासन के बीच में हुआ था? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। अगला है कि दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैतवाद सिद्धांत किस संत से संबंधित है? तो द्वैतवाद किस संबंधित है? तो ये निम्नकाचार्य से है। अगला है कि निम्नकाचार्य हो गए। फिर सल्तनत काल में कृषि विभाग संबंधित किससे था? तो कृषि विभाग किससे संबंधित था? दीवान कोही जो कुतुबुद्दीन MBT द्वारा लाया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। दीवान कोही विभाग जो कृषि से संबंधित था। अगला था द्वितीय जैन संहिता कहाँ हुआ था? तो ये वल्लभी गुजरात में हुआ था द्वितीय जैन संहिता। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर कि प्रसिद्ध अरबी लेखक अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है। सोमदेव का ब्रह्म ग्रंथ निम्न में से है कौन है? सोमदेव का ब्रह्म ग्रंथ कौन सा है? जो जगह पंचविश। कौन सा है? पंचविश है, जो सामवेद का ही ब्रह्म ग्रंथ माना जाता है, पंचविश। और जो गोपथ है वो कौन सा? शतपथ ब्राह्मण का है। और गोपथ है जो ये अथर्ववेद का है। ठीक है। जो कौस्तुकी और ये इतर है वो ऋग्वेद का हो जाएगा। अगला चलते हैं कि गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल
नेहरू ने किया था, फैजपुर गांव में हुआ था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो ये बंगाल गजट था। कौन था? बंगाल गजट। ठीक है, आगे चलते हैं कि भारत में नागरिक सेवा का जनक कौन था? तो भारत में नागरिक सेवा का जन्म कौन है? तो ये कर्नवालिस है, कर्नवालिस था। सूची 1 संस्था सूची 2 को मिलाना है। विश्व भारती रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। अभिनव भारत की स्थापना कौन किया था? ये बी डी सावरकर ने किया था। देव समाज की स्थापना कौन किया था? तो देव समाज की स्थापना के पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने। और देव समाज की स्थापना और वेद समाज हो जाएगा, देव समाज की स्थापना हो जाएगा। ठीक है, अब वेद समाज की स्थापना किया था केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, इस प्रकार से मिलेगा आंसर। आगे पढ़ते हैं, संवैधानिक प्रावधान और स्रोत कहाँ से? जो संसद के शासन के संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया, बिल्कुल सही है। डीपीएसपी नीति निषेध तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। संवर्धित सूची का अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया था? रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य, अमेरिका से नहीं लिया गया है। अगला कि ध्यान विधायकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है? जब विशेष प्रक्रिया पूछेगा तो हो जाएगा अनुच्छेद 109 में, याद रखिएगा, कन्फ्यूज बहुत करता है। ध्यान विधायक के संबंध में विशेष प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 109 में है। अब पूछेगा कि ध्यान विधायक की परिभाषा किस में है? तो 10 में हो जाएगा। अगला कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। इसमें राज्य टूट सकते हैं लेकिन देश नहीं टूट सकता कभी। अगला है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद एवं प्रतिषेध एक मूल अधिकार है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके अधिक वर्गीकृत किया गया है? तो ये क्या किसका अधिकृत वर्ग किया गया है? तो ये समानता के अधिकार के अंतर्गत इसको वर्गीकृत किया कि धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है। ठीक है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। कहाँ? अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार में वर्णन किया गया है। अगला है कि अनुच्छेद समानता 14 से लेकर के 18 तक है, उसमें वर्णन किया गया है इसको। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन को चुनना है? इसमें से कौन सा कथन है जो असत्य है? कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते, सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चौथा के सी गलत हो जाएगा, ये 44 का। और भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो बीबी गिरी थे। चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो बीबी गिरी थे। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो GBK राव संबंधित है। ठीक है, GBK राव है, GBK राव क्या ही संबंधित है? PBN राव भी नहीं, PBN राव संबंधित नहीं थे। LN सिंघवी समिति से शामिल था। अशोक मेहता समिति शामिल था। ठीक है, आगे पढ़ते निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला था? तो राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब मिला था? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 में राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला। उससे पहले एक UT था ये। ठीक है, वही अनुच्छेद 52 है जो दल बदल कानून से संबंधित है। संविधान संशोधन 52वां जो 85 में आया था। और अगला पढ़ते हैं कि बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे संबंधित है? तो बोहरा समिति का संबंध किससे संबंधित है? तो ये है जो राजनेताओं को अपराधियों को जो गठजोड़ करता है उससे संबंधित है बोहरा समिति। अगर राजनेता और अपराधी गठजोड़ किया तो बोरा में रख के जनता उसको पीट दे। ठीक है, बोहरा समिति था याद करने के लिए। एक राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? ऑप्शन लूनी नदी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, बाकी सारे नदियाँ हैं जो एक राज्य में नहीं बहुत सारे राज्य में बहती है, लेकिन लूनी नदी सिर्फ राजस्थान में बहती है। विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता कौन था? तो उरुग्वे बना था। उरुग्वे देश प्रथम विश्व फुटबॉल कप हुआ तो उसका जीता था ये। अगला निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यमनों का भारत पर आक्रमण के विषय में जानकारी देता है या बताता है? तो कौन बताता है? तो गार्गी संहिता है जो बताता है कि यमनों का भारत पर आक्रमण हुआ था, या गार्गी संहिता। अगला देख लेते हैं तथ्य में क्या दिया गया है। मुगल के बारे में दिया है कि मुगल वंश संस्थापक था बाबर था। बादशाह को उपाधि धारण किया था बाबर ने, और गाजी के भी उपाधि धारण किया था। ठीक, खानवा के युद्ध में उसने जिहाद का नारा दिया था कि जिहाद की लड़ाई है ये। ठीक है, कि उसने 5 बार भारत पर आक्रमण किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तोपखाना का उपयोग किया था कौन? बाबर ने। बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा को तुर्की भाषा में लिखा था, जिसका फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान ने खाना। ठीक है, अब पानीपत के युद्ध देख लेते हैं। प्रथम पानीपत के युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था।
इसमें बाबर विजयी रहा था। खानवा का युद्ध हुई, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच में बाबर विजयी रहा था। सारा का सारा में बाबर विजयी रहा था इसमें, ठीक है। चंदेरी के युद्ध देखेंगे तो 29 जनवरी हो जाएगा 1528 को मेदिनी राव और बाबर के बीच में हुआ था चंदेरी का युद्ध, ठीक है। घाघरा का युद्ध हुआ था 6 मई 1529 में अफगानों के बीच और बाबर के बीच में हुआ था। याद रखने के लिए देखिए बताते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था कब, किसके बीच में लड़ा था, तो इब्राहिम लोधी था। प्रथम था इब्राहिम, खानवा किसको खिलाया, राणा सांगा को, चांद किसको दिखाया, मेदिनी राय को, और घर किसको भेज दिया, अफगानों को अपना फिर से वापस घर भेज दिया था, अफगान हो गया। इसको से याद कर सकते हैं। और युद्ध का डेट याद करने के लिए तो पहले पानी पिया, खाना खाया, उसके बाद चांद देखा, घर गया, घाघर के युद्ध, और मर गया। इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा, 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई, ठीक है। उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ था 27 में, 26 को 26 को 27 हो जाएगा। और 28 में चंदेरी का युद्ध हो गया था। कब हो गया था, 1528 में, 1528 में चंदेरी का युद्ध हो गया था। और 1529 में घाघरा का युद्ध हो गया था। 1529 में घाघरा का युद्ध हो गया था और 1530 में बाबर मर गया था। इस प्रकार से पूरा बाबर की जीवनी पर युद्ध लड़ा गया युद्ध था जो क्लियर हो गया। किसके साथ लड़ा गया था, सारा का सारा इस प्रकार से याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगला है कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन, हुमायूं हुआ था, ठीक है। उसने 1533 में दीन पनाह नगर की स्थापना किया था। कौन, हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दीन पनाह नगर की स्थापना किया था। वह ज्योतिषी में विश्वास रखता था वो, कौन, हुमायूं। और 25 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध हुआ जिसमें शेर शाह विजयी रहा था। और 17 मई 1540 को शेर खां हुमायूं के बीच में बेलग्राम या कनौज का युद्ध हुआ था जिसमें शेर खां विजयी रहा। और इसी युद्ध में उसको यहाँ से छोड़कर भागना पड़ा था हुमायूं को, 15 साल तक निवासी जीवन जीना पड़ा था, ठीक है। कौन सा, कनौज के युद्ध के बाद। अगला है कि पुनः 1555 में हुमायूं पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। किसको हराया था ये, तो सूर्य शासक सिकंदर को हराकर फिर गद्दी पर बैठा था। हुमायूं नामा के रचनाकार कौन थे, गुलबदन बेगम थे। हुमायूं नामा के लेखक जो हुमायूं का बहन था गुलबदन बेगम, उसने लिखा था अकबर के कहने पर, ठीक है। युद्ध देख लेते हैं कौन कौन सा लड़ा था ये देवरा का युद्ध लड़ा था 1531 में। और सरहिंद का युद्ध लड़ा था 1555 में। ऐसे इसके लिए ट्रिक है कि देवरा, ठीक है, देवरा चोर बा सर, तो ठीक है। देवरा का युद्ध हो गया पहला, उसके बाद चौसा का युद्ध, उसके बाद बेलग्राम का युद्ध, उसके बाद ये सरहिंद का युद्ध। देवरा का युद्ध कब हुआ था, 1531 में देवरा का युद्ध हुआ। और चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। और बेलग्राम का युद्ध हुआ था 1580, सब में गलत लिखल है, 1540 में हुआ था। 1540 में किसका युद्ध हुआ था, तो 1540 में हुआ था वही बेलग्राम या कनौज का युद्ध। और सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में। इस प्रकार से देवरा चोर बा सर, ठीक है। देवरा का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में, और बेलग्राम या कनौज का युद्ध 1540 में, और सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। इस प्रकार से याद कर सकते, बहुत आसानी तरीके से याद करवा देंगे आपको हम। आगे चलते हैं कि शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि दिया गया था। किसने दिया था, बहार खां लोहानी द्वारा दिया गया था। बहार खां लोहानी दिया था उसको। शेर शाह ने कबूलियत पट्टा की शुरुआत किया था। शेर शाह ने 1541 में पाटलिपुत्रा को पुनः पटना नाम से स्थापित किया था, ठीक है। उसने किला कुन्हा नामक मस्जिद बनवाया था। किला कुन्हा किसने, शेर शाह ने बनवाया था। इस तरह से खत्म हो गया। बढ़ते हैं 69वीं नंबर सेट में। 69वीं नंबर सेट निकालिए आप, देखते इसमें यही क्वेश्चन होगा आपका, क्या है, किस क्षेत्र में को मरुस्थल माना गया है। किस क्षेत्र को मरुस्थल माना गया है, जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होता है उसे मरुस्थल माना गया है, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि दिए गए विकल्पों में कौन सा यमुना के सहायक नदी नहीं है, ठीक है। कौन सी है जो यमुना के सहायक नदी नहीं है, तो चंबल, केन, बेतवा। इसकी सहायक नदी है किनका, तो यमुना का सहायक नदी है। जो घग्गर है वो गंगा का सहायक नदी हो जाएगा, घग्गर नहीं होगा आंसर इसका, ठीक है। अगला है कि किस दर्रा से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करता है, तो किस दर्रा से, तो एंग्याप दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करता है कौन, ब्रह्मपुत्र नदी। 90 ईस्ट रिज
जो कौन सा महासागर में है, तो हिंद महासागर में स्थित है, 90 ईस्ट रीज। ठीक है। भारत में गरीबी के निदान हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था? सुरेश तेंदुलकर समिति का कब किया था? ये 2004 में गठन किया गया था। ठीक है। गरीबी का निदान करने के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन 2004 में किया गया था। दिए गए विकल्पों को सही मिलाना है, क्षेत्र और उत्पादक मिलाना है। प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। पहला कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में हो जाएगा मधुमक्खी पालन, और द्वितीय क्षेत्र में हो जाएगा जूट की खेती, मतलब कि जूट का कारखाना स्थापित करना, और तृतीय में हो जाएगा सेवा सलाहकारी संस्थाएँ हैं। ठीक है। क्षेत्रवाई बांटा हुआ। अगला पढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल का राजनीगंज प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये रानीगंज कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला पढ़ते हैं, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो फिनलैंड है। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश फिनलैंड है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का प्रारूप सभा का कौन थे? अम्बेडकर जी थे। संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। अगला पढ़ते हैं कि वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध वर्णित है अनुच्छेद 117 में। अनुच्छेद 117 में वर्णित है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध, उसमें लिखा हुआ है। अगला कि संघ राज्य के अधीन सेवा संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो संघ और राज्य की सेवा किस में है? सेवा 14 में है। ठीक है। अनुच्छेद 14 में है कि संघ और राज्य के जो यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस का सपना होता है, संघ विभाग 14 के तहत होता है। ठीक है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण किसे में है? जिसमें है कि इसका शरीर प्रस्तुत करना होता है। ठीक है। परमादेश क्या होता है? कि हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध मैंने माना करना होता है। प्रतिषेध में अधीनस्थ न्यायालय को इसके लेख से माना किया जाता है। ठीक है। अधिकार प्रतीक्षा से है कि आप किस अधिकार से आप मैंने कि जॉब कर रहे हैं, ये इसके लिए जारी किया जाता है इसको। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास होता है? ठीक है। संसदीय शासन में वास्तविक शासन प्रति प्रधानमंत्री के पास होता है। ठीक है। प्रधानमंत्री वास्तविक शासन करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक संघीय बजट को तैयार करने और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो आर्थिक कार्य विभाग होता है। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। इसे बोलते हैं संवैधानिक पीठ। जब 5 होता तो इसे संवैधानिक पीठ बोलते हैं। 5 से कम कोई भी संविधान का जो संविधान का मामला है तो उसमें 5 से कम जज नहीं सुन सकता। अगला कि औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? जो औरंगजेब सभी धर्मों को मानता था। ठीक है। कौन सा कथन इसमें असत्य सुना? जो औरंगजेब सभी धर्मों को मानता था, सभी धर्मों को मानता था। जब उसके गुरु थे अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया था, उसने अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया था। आंसर तो इस 17 के आंसर 1 होना चाहिए। उसने किसने? अर्जुन देव को नहीं बल्कि तेग बहादुर को फांसी दिलवाया था, इसलिए गलत हो जा रहा है। ठीक है। उसने जजिया कर को पुनः व्यवस्थित किया था कब? तो 1669 में पुनः लागू किया था। कौन? जजिया कर। और सभी साथ है नहीं, दूसरा गलत हो जाएगा। कौन होगा? तेग बहादुर को हत्या करवाया था औरंगजेब। अगला कि विजयनगर आने वाले प्रमुख यात्री डोमिंगो पायस किसके शासनकाल में आया था? तो डोमिंगो पायस किसके शासनकाल में यहाँ आया था? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। अगला कि वैदिक साहित्य में आर्यों का प्रशासनिक इकाई कितने भागों में बटा हुआ था? तो 5 भागों में बटा था। वैदिक सभ्यता में आर्यों का प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटा हुआ था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा हड़प्पा हो जाएगा। ठीक है। भारत में पूछेगा तो राखीगढ़ी हो जाएगा। ठीक है। अगला पढ़ते हैं। ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा? तो मोहनजोदाड़ो हो जाएगा इसका आंसर। कौन जाएगा? मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा। भारत में पूछेगा तो राखीगढ़ी हो जाएगा। ठीक है। सबसे बड़ा कौन है? मोहनजोदाड़ो है, जो पाकिस्तान में पड़ता है। ऋग्वैदिक के नदियों में सदनीरा किस नाम से जाना जाता था? तो गंडक को सदनीरा के नाम से जाना जाता था। सदनीरा गंडक। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहेगा तो ही सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। 22 के आंसर 1 हो जाएगा, श्रावस्ती में दिए थे। निम्न में से कौन सामन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय के पुलिस द्वारा मैंने कहाँ पर जब विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, तो पुलिस द्वारा लाठी चार्ज में घायल हो गए थे, तो
तो कहाँ, ये तो लाहौर में कर रहे थे। 23 के आंसर एक हो जाएगा, लाहौर में कर रहे थे। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी को लाभ के संतावना पुरस्कार बोला था? तो ये बोला था एलन कैंपबेल जॉनसन बोला था कि इसमें थोड़ा सा लाभ है, इसके संतावना पुरस्कार दे रहा है ये गांधी जी को। कौन बोला था? एलन कैंपबेल जॉनसन बोला था। किसने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसी हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने का वकालत किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था कि जो हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करना चाहिए। तो ये कौन बोले थे? सुभाष चंद्र बोस बोले थे, 1938 में बोले थे। ठीक है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो सलीमुल्लाह खान ने प्रस्ताव लिखा था। ठीक है, सलीमुल्लाह खान ने दिया था। प्रकाश संश्लेषण प्रकरण पौधे कार्बोहाइड्रेट का विश्लेषण करते हैं और कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना होता है? तो कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हार्मोन नहीं है इसमें? तो जिबरेलिन्स है, हार्मोन है, ऑक्सीजन हार्मोन है, साइटोकाइनिन हार्मोन है, जो एपिनेफ्रिन है ये हार्मोन नहीं है, पादप हार्मोन नहीं है ये। ठीक है, अगर पढ़ते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि कौन सी बीमारी से क्या चीज़ होता है। जो बैक्टीरिया किससे होता है? बैक्टीरिया हैजा से होता थी। हैजा किससे होता है? तो हैजा बैक्टीरिया से होता है। डेंगू होता है वायरस से। अब फिल पाव होता है वो कृमि से होता है। अब मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। हैजा होता है जो दूषित पानी या खाना से होता है। ठीक है, तो उसमें बैक्टीरिया अपनाता है, उसके कारण होता है। और डेंगू मच्छर काटने से होता है, वायरस से फैलता है वो। और पाव होता है वो कृमि से होता है, हाथी पाव वाला वो कृमि से होता है। और जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर देखते हैं कि निम्न में कौन सा आनुवांशिक रोग है? इनमें से कौन सा है जो? तो हीमोफीलिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, सिजोफ्रेनिया हो गया, सारा का सारा आनुवांशिक रोग है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निमेटोडेटा संघ का अंतर्गत आता है? तो इसमें से निमेटोडेटा संघ के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो एस्केटिस, पिनवर्म और पिनवर्ग, उसके बाद है फिलेरिएसिस है जो निमेटिक वर्ग संघ में सब आता है। कौन सा? कौन? एस्केटिस, पिनवर्ग व फिलेरिएसिस, सारा का सारा निमेटिक संघ में आता है। अगला है कि लार में मुक्ता कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो मुक्ता वैसे पाया जाता है 3 प्रकार के, लेकिन मुक्ता ऑप्शन के साथ यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? तो ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। ठीक है, अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। तो अधिकांश जो कीट होते हैं वो श्वसन किससे करते हैं? तो वो करते हैं जाकर के बातक तंत्र से करते हैं अधिकांश कीट। ठीक है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस घटना से संबंधित है? तो प्रकाश के परिवर्तन और व्यतिकरण से संबंधित है। ठीक है, तंतु प्रकाश संचार के संकेत किस रूप में होता है? तो प्रकाश के रूप में जाता है। वहाँ जो तंतु जो फाइबर में जो संचार जाता है वो प्रकाश के रूप में गमन करता है। ठीक है, यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाए तो उसका वर्तकाल क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, उसका वर्तकाल न्यूनतम हो जाएगा, क्योंकि इसका फार्मूला हो जाता है क्या? √L/G हो जाता है। जैसे जैसे जी बढ़ेगा वो न्यूनतम होता चल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तो ना फूलता है वो। ठीक है, वह यदि एक वस्तु एक समान वित्तीय वेग से त्वरित होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो दिशा और वेग दोनों के दोनों परिवर्तित होता है। ठीक है, दिशा हो जाएगा। एक वस्तु एक समान वित्तीय वेग से त्वरित होता है तो निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन होगा? तो दिशा परिवर्तन होगा उसमें। अगला है कि 39 का आंसर क्या हो जाएगा? 39 का आंसर डी हो जाएगा बिल्कुल। किस अकीजे गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों में परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो पहला कौन सा है? हीलियम है। हीलियम को छोड़कर बाकी सब में हो जाएंगे जो 8 को होता है। अगला आगे कौन सा क्वेश्चन हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे है कि अगला क्वेश्चन है कि आम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकालता है? तो हाइड्रोजन गैस निकालता है। ठीक है, आम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा
निकलता है धातु कार्बोनेट के साथ। तो धातु कार्बोनेट के साथ कौन सा गैस निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। ठीक है, अगला कि निम्नलिखित में से किस चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम को भी काटा जा सकता है और पोटेशियम को भी काटा जा सकता है चाकू से। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व कौन सा है, तो सारा का सारा है प्लूटोनियम, ट्राइटियम और ड्यूटेरियम, सभी के सभी हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय तत्व है। एसिटिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, एसिटिलीन है। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र होता है C2 और H2, C2H2 होता है इसका एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, ब्लैक गांधी निम्नलिखित में किसी का उपनाम है, तो मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सा था, तो ऑस्कर के लिए प्रथम नामित फिल्म कौन सा था, तो मदर इंडिया था। कौन सा, मदर इंडिया था। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मतलब 5 सितंबर को, लेकिन विश्व पूछा है विश्व शिक्षक दिवस तो ये हो जाएगा 5 अक्टूबर को। ठीक है, मंडप व रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषता है, तो मंडप और जो रथ बनते हैं वो ममाला शैली होता है। ममाल शैली के प्रमुख विशेषताएं को हम मंडप और रथ बनाए जाएंगे। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निपख आंदोलन के प्रणेता कौन है, तो दादू दयाल थे। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो दादू दयाल थे। खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो ये क्या था, जॉन डेवी ने। जॉन डेवी बोला था कि खेल ही जीवन है, जॉन डेवी ने किया था। अगला स्मरणीय तत्व में क्या है देख लेते हैं, या अकबर के बारे में है। सम्राट अकबर का राजाभिषेक 14 फरवरी 1556 को कन्नौज में हुआ था। उसका अंगरक्षक कौन था, संरक्षक था बैरम खां था। 5 नवंबर 1956 को अकबर एवं हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा लड़ाई लड़ा गया, जिसमें अकबर विजयी रहा था। ठीक है, 18 जून 1576 को अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इसमें बाबर विजयी रहा था। ठीक है, राणा प्रताप के बीच में हुआ था कौन सा, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था कब, 18 जून 1576 को, इसमें अकबर विजयी रहा था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दिया था। हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दिया था। जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, जब्ती प्रणाली का शुरुआत कब हुआ था, अकबर के समय में हुआ था। मुगल काल में 10 साला बंदोबस्त व्यवस्था का शुरुआत टोडरमल ने किया था। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था, तो बीरबल था। प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था, तो बीरबल था। अकबर के समय दशावंत, बसावंत एवं अब्दुल सम्मद प्रसिद्ध क्या थे, चित्रकार थे। अब दशावंत, बसावन और अब्दुल सम्मद क्या थे, चित्रकार थे। इसने तानसेन को कंठाभरण बानी विलास की उपाधि दिया था अकबर ने। ठीक है, अकबर ने दिया था तानसेन कंठाभरण विलास की उपाधि दिया था अकबर ने। ठीक है, अगला है कि किसने इसमें से अनुवाद विभाग का स्थापना, या अकबर ने अनुवाद विभाग का स्थापना किया था। अगला है कि अकबर ने गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। ठीक है, अकबर था जो नगारा वादक बजाने में निपुण था, नगारा बजाने में निपुण था उसने। ठीक है, उसके दरबार में नवरात्र था, अकबर के दरबार में नवरात्र रहते थे। अगला है कि उसके शासन प्रणाली की विशेषता था मनसबदारी व्यवस्था। ठीक है, उसके शासनकाल में आगरा का लाल किला के गुम्बज दरवाज़ा, ठीक है, आगरा का लाल किला और बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला का निर्माण करवाया गया था। क्या क्या बना था, तो आगरा का लाल किला, ठीक है, आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाज़ा और पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला बनाया गया था। अकबर के समय में से बना था। उसने अब्दुल सम्मद को श्री कलम दिया था। सम्मद को कौन, अब्दुल सम्मद को दिया था, सर से सम्मद, असर से श्री कलम दिया था। ठीक है, अब्दुल सम्मद को, देखिए सम्मद को श्री कलम दिया था। बाकी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी था, उसको पकड़ाया था जड़ी कलम, लो आपका जड़ी है, कश्मीरी को दिया था जड़ी कलम। ठीक है, याद रखिए, बड़ी कन्फ्यूज करता है, पूछता है ये बार बार ये, ठीक है। श्री कलम किसको दिया था, सम्मद को दिया था, अब्दुल सम्मद को दिया था। और जड़ी किसको पकड़ाया था, कश्मीरी को दिया था जड़ी, लो आप जड़ी लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अकबर द्वारा
महत्वपूर्ण कार्य कौन था वर्ष में किया गया था? जो दास प्रथा का अंत कब किया गया था? 1562 में दास प्रथा का अंत किया गया था। अकबर के द्वारा तीर्थ कार्य का समाप्ति 1563 में किया गया था। तीर्थ कार्य की शताब्दी 1563 में किया गया था। जज्जा कार्य की समाप्ति 1564 में हुआ था। फतेहपुर सिकरी का स्थापना 1571 में हुआ था। इबादत खाना की स्थापना 1575 में हुआ था। मजहर की घोषणा हुआ था 1579 में मजहर की घोषणा हुआ था। अगला कि दीवान इलाही की घोषणा कब हुआ था? दीन इलाही 1582 में। इलाही संबंध की शुरुआत 1583 में हुआ था। एक बार फिर से बहुत भी आई है, छोटा करके देख लेते हैं। दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1562 में हुआ था। और तारीख कुछ तीरथ कार्य का समाप्त कब किया था? तीरथ कार्य जो हो गया 63 में हो गया। जजिया कर समाप्त किया था 64 में। जजिया कर 64 में समाप्त किया था। अब फतेहपुर सिकरी की स्थापना कब किया था? तो ये 71 में किया था। इबादत खाना का स्थापना कब किया था? 1575 में किया था। अब मजहर की घोषणा 1579 में किया था मजहर की घोषणा। और दीन इलाही की स्थापना कब किया था? तो 1582 में दीन इलाही की स्थापना किया था 1582 में। और ये इलाही सम्मत की शुरुआत कब किया गया था? तो 1583 में इलाही सम्मत का शुरुआत किया था। इस प्रकार से अकबर का द्वारा किए गए प्रमुख कार्य थे। और अगला देखते हैं 70 नंबर, सेट नंबर 70 में आ जाइए। इसका है कि समझौता विज्ञापन MOU का सिद्धांत सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1978 कितना है 1987-88 में किया गया। 1987-88 में किया गया था। क्या MOU का शुरुआत किया गया था सर्वप्रथम। ठीक है। अगला कि राष्ट्रीय वनीकरण या पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब किया गया था? तो ये किया गया था 1992 में किया गया था। क्या राष्ट्रीय वानिकी पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना किया था 1992 में। अगला है कि रेखा समिति का संबंध किससे है? रेखा और एल के झा दोनों क्या थे? ये अप्रत्याश थे। अप्रत्याश कर से संबंधित था। ठीक है। अप्रत्याश कर से संबंधित कौन थे? तो वो थे, आगे देख लेंगे। अगला कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो ये 8वें पंचवर्षीय योजना में हुआ था। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब हुआ था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। अगला देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा शिखर जो भारतीय मंदिर के निर्माण के शिखर का प्रथम उदाहरण है? तो दशावतार के देवगढ़ के जो मंदिर है उसमें 12 मीटर के ऊंचा शिखर का निर्माण किया गया था। कौन सा? दशावतार मंदिर देवगढ़ में। जलोढ़ मिट्टी किसकी बहुलता से अधिक होती है? जैसे पोटास की बहुलता बहुत अधिक होती है। ठीक है। माउंट हैरियट किसके सबसे ऊंची चोटी है? तो माउंट हैरियट है जो सबसे दक्षिण अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। इसको याद करने के लिए पीडी को है ठीक है। उमा द ग्रेट, इसका याद कर लीजिएगा, आसान से हो जाएगा। पीछे हो जाएगा सैंडल पीक जो उत्तरी अंडमान में है, उत्तरी अंडमान में हो जाएगा। और उसके बाद है कि दक्षिणी डियो वाली हो जाएगा जो मध्य अंडमान में हो जाएगा। कोसिस्को हो जाएगा जो दक्षिण अंडमान में हो जाएगा। और जो हैरियट है माउंट हैरियट दक्षिण अंडमान में हो जाएगा। आयु से हो जाएगा यूथोलिया जो अथी चोटी है वो कहाँ है? तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। सब चोटी का नाम है और इस वन उसका आइलैंड का नाम है। इस प्रकार से ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मणी नदी और बैतरणी नदी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ब्राह्मणी और बैतरणी किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये महानदी की सहायक नदियाँ ब्राह्मणी और बैतरणी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो दर्रा और राज। ठीक है। जो जिला दर्रा कहाँ है? तो जो जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में बिल्कुल सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। चांगला कहाँ हो जाएगा? चांगला लद्दाख में हो जाएगा। मेघालय गलत हो जाएगा। चांगला कहाँ हो जाएगा? लद्दाख में हो जाएगा। और बोमडिल्ला कहाँ हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडिल्ला हो गया। ठीक है। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि में कौन सा रोग होता है? तो जल में आर्सेनिक की मात्रा से बढ़ने से ब्लैकफुट रोग होता है। ब्लैकफुट होता है। ब्लू ब्रिज सिंड्रोम होता है। नाइट्रेट के बढ़ने से एटाइटाई रोग होता है। कैडमियम के बढ़ने से एटाइटाई रोग होता है। ठीक है। फिर से आर्सेनिक बढ़ेगा तब कौन हो जाएगा? ब्लैकफुट हो जाएगा। और नाइट्रेट बढ़ जाएगा तो ब्लू ब्रिज सिंड्रोम हो जाएगा। और कैडमियम बढ़ेगा तो एटाइटाई रोग हो जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है। कहाँ है? दिल्ली में है। बहमानी राज्य में अमीर जुमला किस विभाग से संबंधित था? तो ये अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था अमीर जुमला। अलग है सनकादी संप्रदाय का संबंध किस सन से है? सनकादी संप्रदाय संबंध किससे है?
तो यह निम्नाचार से है, निम्नाचार से है। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन सा था? तो ये था बलबन। बलबन ने सबसे पहले दमन किया था। चलिए ये क्या था, इल्तुतमिश ने सबसे पहले किया था। वहाँ का जो अमीर था उसका दमन किया था कौन सबसे पहले? ये इल्तुतमिश ने किया था। बलबन क्या था, जो 40 को था ना सरदार, उसका दमन किया था। लेकिन पूछ रहा था क्वेश्चन कि अमीरों का दमन कौन किया था? तो वहाँ तो ये क्या था, इल्तुतमिश ने किया था। अगला कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मठ और स्थल कहाँ है जो? तो हेमिस मठ कहाँ? तो हेमिस मठ हो जाएगा लद्दाख में, हो जाएगा हेमिस मठ। तवांग कहाँ अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है? और ये बोमडिल्ला कहाँ है? तो बोध गया में पता है। बोधि मंडा कहाँ है? तो बोध गया में है। और नामडियाल कहाँ है? तो धर्मशाला में। याद कीजिएगा, बोधि मंडल तो याद हो जाएगा, बोधि मंडल से बोध गया में हो जाएगा। ठीक है, हेमिस पार्क भी है कहाँ? लद्दाख में पड़ता है वो। और तवांग वैली भी पड़ते हैं वैसे। तवांग कहाँ है? तवांग पता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब एक रह गया नामडियाल। नामडियाल कहाँ है? तो धर्मशाला में है, याद रख लीजिए खाली एगो। अगला कि अशोक के किस शिलालेख में धर्म यानी कि धर्म की व्याख्या किया गया है? तो ग्राम्य में। शुभ होता है ग्राम्य में, इसलिए उसमें धर्म की बात किया गया ग्राम्य में। अगला है कि रेशम बनाने की तकनीक विकास सर्वप्रथम किस देश ने किया था? तो चाइना ने। रेशम कहे या फिर नोट कहे, कागज़ कहे, तो चाइना ने किया। 18वां क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? तो ये कहाँ किया था? ये धरसना में। धरसना गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर ही धावा बोले थे। कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चोल के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन एक ब्राह्मणों का संगठन था? तो इसमें से कौन था? सभा था, जो ब्राह्मणों का संगठन था। एक ब्राह्मणों का संगठन था, सभा था। ठीक है, 1857 क्रांति तथा संबंधित स्थान को मिलाना है। लियाकत अली कहाँ से थे? तो लियाकत अली इलाहाबाद से थे। खान बहादुर कहाँ से थे? तो बरेली से थे। आजिमुल्ला कहाँ से? फतेहपुर से थे। और हजरत मेघामाल कहाँ से थी? तो ये थी लखनऊ से थी। ठीक है, इस प्रकार आंसर हो गया था। अगला कि अधोमुखित निस्संदन का सिद्धांत निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है कर से संबंधित है। कर से संबंधित है, किसका आंसर हो जाएगा? सिंचाई अथी से, शिक्षा संबंधित है। शिक्षा से संबंधित है कि ऊपर वालों को शिक्षित करेंगे तो नीचे वाला ऑटोमेटिक शिक्षित हो जाएगा। किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है ये। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में किसने निभाए थे? ठीक है, तो ये ईश्वर चंद्र, ये कौन निभाए थे इसमें? तो ये केशव चंद्र सेन निभाए थे। नेटिव मैरिज एक्ट मतलब जो उसको पारित हुआ था 1872 में, तो इसने किसने निभाए थे भूमिका इसमें? तो केशव चंद्र सेन ने निभाए थे। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था? तो ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें कौन सा हुआ था? तो रौलट एक्ट 1919 में आया था। रौलट सत्याग्रह उसके बाद में हुआ था। ठीक है, उसके बाद हुआ था कौन सा? अमृतसर में जो अथी हुआ था, अधिवेशन हुआ था, ये दिसंबर 1919 में हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग का 1917 में हुआ था। ठीक है, 1919 में हुआ था, अप्रैल में महीना में हुआ था। सबसे पहले इसमें कौन हो जाएगा? तो ये सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पे रौलट एक्ट आया था। रौलट एक्ट के विरोध में ही रौलट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला में लोग इकट्ठा हुए थे, वहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। ठीक है, और फिर रौलट एक्ट उसी के विरोध में रौलट सत्याग्रह निकाला गया था। उसके बाद दिसंबर में जाकर के अमृतसर में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा कौन? रौलट एक्ट हो जाएगा सबसे पहले। भारत के संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया था? तो संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया था। अगला कि निम्नलिखित में कौन सा मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श माना है? तो ये माना है कौन सा? तो गणतंत्र को माना है। मैकियावेली माना है कि इसको गणतंत्र को सबसे अच्छा माने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? मतलब कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए तो ये है अति बंदी प्रतिरक्षण है जो होता है जो। ठीक है, आंसर है डी आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत संविधान का द्वारा प्रत्याय मौलिक अधिकार है? कौन सा? प्रत्यायभूत मौलिक अधिकार इसमें से कौन सा जो बताना कि है मौलिक अधिकार इसमें कौन है? आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। ठीक है, बाकी शासन का अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार पहले था, इसको हटा दिया गया है। सूचना का अधिकार भी नहीं है। जो समानता का अधिकार है 1914 से लेकर 18 तक, ये मौलिक अधिकार है।
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण क्या था? इसमें शामिल करने का मुख्य कारण था कि कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना। ठीक, कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना सब जानते इसके तहत। ठीक है, निम्नलिखित में कौन समिति संसद का स्थायी समिति नहीं है? तो लोक लेखा समिति एक स्थायी समिति है, प्राक्कलन समिति अस्थायी समिति है, लोक उपकरण समिति एक अस्थायी समिति है, वित्त मंत्रालय के परामर्श दात्री समिति एक अस्थायी समिति है। इसको गठन किया जाता है, फिर गठन करने के बाद काम हो जाने के बाद इसे समाप्त कर दिया जाता है। अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ शुरू किया जाता है? तो कहाँ शुरू किया जाता है? तो लोकसभा में शुरू किया जाता है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है, यहाँ से शुरू किया जाता है पहले, उसके बाद दिया जाता है राज्यसभा में, वहाँ पारित होने के बाद ये हो जाता है। ठीक है, जैविक ऑक्सीजन आवश्यक एक प्रकार के प्रदूषक है। जैविक ऑक्सीजन आवश्यक एक प्रकार का प्रदूषण है। ऑप्शन की क्या है? जलीय वातावरण में होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसको बोलते हैं, वो क्या है? एक प्रकार का प्रदूषण सूचक है जो जलीय वातावरण से संबंधित है। अगला है कि नदी के प्रदूषण को मापा जाता है, तो जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से मापा जाता है। आंसर डी हो जाएगा। अगला कि शुक्ला फांटा वन्य अभयारण्य कहाँ है? तो ये होता था नेपाल में भी स्थित है। शुक्ला फांटा वन्य अभयारण्य कहाँ है? तो नेपाल में स्थित है। अगला कि लघु रेडियो तरंग की खोज किसने किया था? तो रघु जो छोटा रेडियो तरंग शॉर्ट रेडियो वेव का खोज किसने किया था? तो ये किया था हेनरी हर्ट्ज ने किया था। कील उखाड़ने वाला हथौड़ा किस उत्तोलक में आता है? तो कील उखाड़ने वाला जो हथौड़ा है वो प्रथम उत्तोलक में आता है। ठीक है, कील उखाड़ने वाला जो हथौड़ा है वो प्रथम उत्तोलक में शामिल किया जाता है इसको। ठीक है, कील उखाड़ने वाला जो हथौड़ा जिसको। तो अगला पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? ये जगह डायनेमो। यांत्रिक मतलब कि उसमें को हम घुमाते हैं उससे इलेक्ट्रिक निकलता था। कौन सा होता है? जनरेटर बोलते हैं इसको, या डायनेमो वो हो गया वो। ठीक है, बाकी इसमें टरबाइन भी हो जाएगा, टरबाइन को भी घुमाते हैं तो भी इलेक्ट्रिक देता है। पवन चक्की भी हो जाएगा, पवन चक्की को भी घुमाते हैं तो भी यांत्रिक से विद्युत देता है। सारा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर ही। 36 का डी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हो गया चुका? गुरुत्वीय त्वरण जी समान में कौन सा कथन सत्य है? असत्य चुनना है, कौन सा सत्य है? जो जी का मान भिन्न स्थान पर भिन्न होता है, बिल्कुल। जी का मान 9.81 मीटर प्रति सेकंड होता है, ये भी सही है। जी एक अदिश राशि गलत है, ये जी एक सदिश राशि है। ठीक है, जी एक सदिश राशि है, गलत हो जाएगा। अगला कि द्रव के तापमान में वृद्धि करने पर उसके श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? श्यानता घट जाएगा। श्यानता क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है? कौन सा तत्व विद्युत धारा के चालक है? तो ये हो जाएगा जो सिल्वर है, जो विद्युत धारा के बहुत अच्छे सबसे अच्छा चालक माना जाता है सिल्वर को। अगला कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण से विमोचन होता है? तो ये जो जल के अपघटन के कारण ऑक्सीजन का विमोचन होता है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं कि राष्ट्र के संपदा में निम्नलिखित में से किसकी शामिल नहीं होता है? तो राष्ट्र के संपदा में कौन शामिल नहीं होता है? तो ये खान और पशुपालन शामिल होता है। जो मुद्रा जो होता है, मुद्रा पूर्ति, वो राष्ट्रीय संपदा में शामिल नहीं होता है। अगला है कि बंदी द्वेवेश मैंने प्रेजर डायलेमा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थिति से है एक। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, UNDP एक बहुआयामी निर्धारणता सूचकांक कितने प्रत्ययों को मिलाकर जारी करता है? तो 10 को मिलाकर के बहुआयामी गरीबी सूचकांक से निकालता है। वही पूछेगा कि नीति आयोग कितना उपयोग करता है? नीति आयोग 12 आयामों का प्रयोग करता है, क्योंकि जो UNDP है जो 10 आयामों का प्रयोग करता है। अगला कि मनुष्य के जीव के किस भाग में कुकुवाहट का संवेदना होता है? तो पिछले भाग में कुकुवाहट का होता है। कुकुवाहट वाला कहाँ होता है? तो पिछले भाग में होता है। ठीक है, कुकुवाहट संवेदना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? यह हो जाएगा पेप्सिन हो जाएगा। ठीक है, पेप्सिन हो जाएगा। अब पेप्टोन से फिर एमिनो में बदलता है कौन? तो ट्रिप्सिन हो जाएगा फिर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में
कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तेज़ी से बनता है। तो इनमें से कौन सा विटामिन सबसे तेज़ी से बनता है? तो विटामिन डी बहुत तेज़ी से बनता है। निम्नलिखित में से किस भाग में पाचन व श्वसन जो नालियाँ हैं क्रॉस करती है? कहाँ क्रॉस करती है? तो ये ग्रासनी में श्वसन और पाचन दोनों नलियाँ जो आपस में क्रॉस करती है। ठीक, कहाँ? तो ग्रासनी में। अगला है कि रक्त में मूत्र अम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो इसमें से कौन सा? गाउट रोग बोलते हैं उसको। जब रक्त में मूत्र अम्ल का बढ़ जाता है तो उसे गाउट रोग बोला जाता है। कौन सा? गाउट रोग बोला जाता है। अगला कि आँख का वह भाग जिसमें वर्णक होता है, जिसे जो किसी व्यक्ति की आँख का रंग बताता है, किस रंग को निश्चित करता है, कौन सा है वो? उसे आइरिस कहते हैं। ठीक है। अगला है कि गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो क्षुद्रांत यानी कि बड़ी आंत में पाया जाता है। ठीक है, क्षुद्रांत में पाया जाता है। आंसर हो जाना इसका कितना? ये खुलिया क्षुद्रांत, ये छोटी आंत में पाया जाता है, ये क्षुद्रांत में पाया जाता है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। वैष्णव संत कि उसका संस्थापक कौन थे? तो ठीक है, श्री संप्रदाय के कौन थे संस्थापक? रामानुजम थे। श्री संप्रदाय के रामानुजम थे। उनका कौन सा मत था? विशिष्टाद्वैत था। विशिष्टाद्वैत था। और ब्रह्म संप्रदाय कौन थे? माधव समाज के थे। उन्हें द्वैतवाद सिद्धांत दिए थे उसने। रुद्र कौन थे? तो रुद्र थे विष्णु जी, यहाँ पे रुद्र हो गए थे। ठीक है, विष्णु स्वामी थे। ये शुद्ध द्वैता के द्वैतवाद के प्रतिपादक थे। सनक संप्रदाय से संबंधित कौन थे? तो निम्काचार्य थे। इन्हें द्वैतवाद को सिद्धांत दिया था। ठीक है, फिर से पहले का श्री संप्रदाय तो रामानुजम, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी और सनक संप्रदाय के निम्काचार्य। निम्काचार्य कौन सा बात दिए थे? तो विशिष्टाद्वैत दिए थे। माधवाचार्य द्वैतवाद दिए थे। और उसके बाद है विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैत दिए थे। और निम्काचार्य कौन सा दिए थे? द्वैताद्वैत दिए थे। अगला है कि प्राचीन मंदिर एवं उसके निर्माणकर्ता कौन थे? जो तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कौन किया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने किया था। ठीक है, कांची का कैलाश मंदिर और मलापुरा के तट मंदिर। तो कांची कौन दोनों आँख में होता है, इसलिए नरसिंह वर्मन द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, और मलालपुरम का जो तट मंदिर है उसका भी निर्माण कृष्णदेवराय द्वितीय नहीं किया था। ठीक है, कृष्णदेवराय द्वितीय नहीं किया था। अगला है कि एलोरा का कैलाश मंदिर किसने निर्माण किया था? ये तो कृष्ण प्रथम ने किया था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? चोल शासक गंगदेव ने किया था। अगला है कि उड़ीसा का जो लिंगराज मंदिर है उसका निर्माण कौन करवाया था? तो याति केसरी ने करवाया था। याति केसरी ने करवाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला सेट देखते हैं 71 नंबर कि पारिवारिक नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थक मूल्य किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो 1964 में शुरू किया गया था। ठीक है, 1964 में शुरू हुआ था MSP। ठीक है, 1964 में MSP शुरू हुआ था। अगला है कि सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किस एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? ये तो किस प्रकार के सुंदरी जो है, जो किस प्रकार की वनस्पति है? तो ज्वारीय वनस्पति है। ज्वारीय बने में पाया जाता है सुंदरी। ठीक है, सुंदरी जो वनस्पति है जो कहाँ पाया जाती है? ज्वारीय वनस्पति। अगला कि कौन सा पर्वतीय कौन सा हिमालय श्रृंखला का भाग है? इसमें से कौन सा जो हिमालय श्रृंखला की भाग है? तो सारा के सारा जो हिमालय श्रृंखला का भाग है। ठीक है, चारों के चारों आंसर हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। जो हिमालय है, हिमालय का जो काराकोरम रेंज है जो जाता है वो किधर? उत्तर रुख है। जो दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा, कौन हो जाएगा? हिंदू कुश हो जाएगा। और कुनलुंग पर्वत चाइना की तरफ जाता है। ठीक है, तो इसी का सब हिमालय का ही एक विस्तृत भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि क्षारीय मृदा को भारत में निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है? तो क्षारीय मृदा को भारत में कल्लर के नाम से जाना जाता है। कल्लर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया और यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाता है? इनमें से कौन सा जो नहीं बनाता है? तो सुएज नहर है जो नहीं बनाता है। कैस्पियन सागर यूराल पर्वत और हो गया यूराल पर्वत के काकरस पर्वत और कैस्पियन सागर जो यूरोप और एशिया और यूरोप के बीच में सीमा बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंचा चोटी। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में बताना है कि नीलगिरी सबसे ऊंची चोटी है।
ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखना था, ये छोड़ दिया है, क्या होगा जो कौन सा साथ है। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर का पठार उच्चतम चोटी गुरु शिखर है, ये गलत हो जाएगा। ऐसे यहाँ गुरु शिखर किसका है, तो राजस्थान की जो अरावली पर्वत है उसका सबसे ऊंची चोटी है। अब मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, ये नौक्रेक, ये सही है। और नीलगिरी सर्वोच्च चोटी है कहाँ का, तो नीलगिरी है जो तमिलनाडु की सबसे ऊँची चोटी है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, सबसे ऊँची चोटी अनाईमुडी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा है, तो ये अथी है सिंगापुर। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है, तो सिंगापुर सबसे निकट स्थित है। IUCN का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है ग्लैंड पड़ता है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसका स्थापना हुआ था 1948 में, IUCN का। अगला है कि रामसर संधि प्रभात ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था, ये किया था 82 में किया था। कब, किया था 1 फरवरी 1982 को किया था, 1 फरवरी 1982 को किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वातावरण के जैविक और अजैविक घटकों को अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं, विकसित तंत्र को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र जैविक और अजैविक दोनों घटकों से बना हुआ था। रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील किस राज्य में स्थित है, तो डिपोर झील किस राज्य में स्थित है, तो असम का है डिपोर झील। अगला, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है, तो 5वीं अनुसूची में शामिल है। क्या, प्रशासन का नियंत्रण। ठीक है, कहाँ, SC ST जो क्षेत्र है वहाँ के लिए 5वीं अनुसूची में शामिल है। अगला कि सूची 5 और 6 के लिए मिलाना है, अनुसूची 1 और 2 मिलाना है, का क्या होगा। जो मौलिक अधिकार भाग कितना, तो भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य के भाग कितना है, तो 4 के 1 में है। निर्वाचन कितनी है, भाग 15 में निर्वाचन है। आपातकाल भाग 18 में है। अगला पढ़ते हैं कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मुख्य क्या अंतर है, तो वहाँ क्या अंतर है, न्यायिक समीक्षा ब्रिटेन में नहीं है। ठीक है, 15 के आंसर 1 हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायक सत्ता पर पूर्णतः नियंत्रण करता है, तो यह हो जाएगा 14। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायक सत्ता पर पूर्णतः नियंत्रण करता ही, तो यह जगह कौन, ये अनुच्छेद 14 होगा, समानता के अधिकार के तहत। अगला है कि राज्य मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो यह जगह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जिस प्रकार से लोकसभा संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, उसी प्रकार से यहाँ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, उसी प्रकार से यहाँ जो राज्य मंत्रिपरिषद है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला कि एक व्यक्ति ग्राम सभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। अगर चुनाव लड़ना है आपको तो 21 वर्ष चाहिए, वोट देने के लिए चाहिए 18 वर्ष। ठीक है, अगला पढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन ये है 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला था, 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को, 74वें द्वारा नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा मिला था। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है, तो कानून का समानता अनुच्छेद 14 में है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक है। ठीक है, उसके बाद है कि भाषण देने की स्वतंत्रता ये भी है। ठीक है, अपने शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध ये नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में चुनना है। ठीक है, 20 का आंसर हो गया था, 4 सही है। अगला चुनना कि कौन सा कथन सत्य है, तो वित्त आयोग एक संवैधानिक है, बिल्कुल पहला ही हो जाएगा आंसर कि वित्त आयोग क्या एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग को संसद नियुक्त करता है, वित्त आयोग को, गलत है, संसद नहीं, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। वित्त आयोग पाँच सदस्य होते हैं, गलत है। वित्त आयोग में सदस्य संख्या होते हैं 4 गो प्लस 1 होते हैं, कुल मिलाकर 5 गो होता है। अध्यक्ष और सदस्य मिलाकर 5 गो होता है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समिति CAG के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करता है। CAG की रिपोर्ट करता है, लोक लेखा समिति जांच करता है। ठीक है, लोक लेखा समिति है जो CAG के रिपोर्ट को जांच करता है। ठीक है, किलोखरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। सैयद बंग का संस्थापक कौन था, तो खिरीज खाता सैयद बंग का संस्थापक था।
किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य का शुभारंभ कहा गया था? तो ईसा शाहजहाँ के शासनकाल में। ठीक है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो परम भागवत की उपाधि धारण किया था समुद्रगुप्त ने। किसने किया था? समुद्रगुप्त ने किया था। शतपथ ग्रंथ किस वेद का ग्रंथ है? तो शतपथ जो ग्रंथ है वो ये अथर्ववेद का ग्रंथ है। शतपथ ग्रंथ किसका है? सॉरी, शतपथ किसका हो जाएगा? ये शतपथ हो जाएगा यजुर्वेद का ग्रंथ हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा पंचविश हो जाएगा। ठीक है, अगला पढ़ते हैं कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण हो जाएगा मौर्य वंश से संबंधित है। और जो गुप्त हो जाएगा वंश से वो वायु, माने कि वायु होता है गुप्त, इसीलिए वायु पुराण गुप्त से हो जाएगा। अब विष्णु हो जाएगा मौर्य से हो जाएगा। सातवाहन हो जाएगा कौन सा? मत्स्य हो जाएगा, मत्स्य। जब मत्स्य लोग होता है, जब वाहन चलाते हैं सतवाहन हो जाएगा, सतवाहन मत्स्य हो जाएगा। अगला है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से 84 में हुआ था, उसमें वारेन हेस्टिंग्स था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। अगला देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? नौसेना विद्रोह हुआ था 1946 में। ठीक है, फरवरी 1946 में हुआ था, सही है। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना 1934 में हुआ था, सही है, पटना में। और बरदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। बरदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था गुजरात में। और पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। यहाँ 31 नहीं होगा, 32 हो जाएगा, सही हो जाएगा। 32 में हुआ था पूना पैक्ट। अगला है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? 12वें अधिवेशन था। 12वें अधिवेशन में वंदे मातरम गाया था कोलकाता में। अगला है कि समाचार दर्पण पत्रिका का संपादक कौन है? समाचार दर्पण पत्रिका का संपादक कौन है? तो विलियम कैरी। विलियम कैरी हैं जो समाचार दर्पण के संपादक हैं। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य के गर्मी के द्वारा एक साथ ना पिघलने का क्या कारण है? ठीक है, एक साथ क्यों नहीं पिघलते, इसका कारण बताना है। तो यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को क्या करते हैं? लौटा देते हैं, क्योंकि जो बर्फ़ होता है वो सबसे अच्छा प्रवर्तक होता है सूर्य के प्रकाश का। ठीक है, अगर कहते हैं रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को ख़राब होने से बचाता है। क्यों बचाता है? क्योंकि क्या करते हैं कि न्यूनतम ताप पर जो रोगाणुओं को जमा देते हैं। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? 34 का आंसर हो जाएगा डी, नहीं डी हो जाएगा। इसमें न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं, बिल्कुल जमाते में निष्क्रिय हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। आंसर डी हो जाएगा, सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा। अगला कि गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम कहाँ होता है? तो ये होता है जाकर के विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, सबसे अधिक होता है पोल पर, मैंने ध्रुव पर। ठीक है, कपड़े पर लगे हल्दी के दाग जब क्षारीय प्रकृति वाले साबुन से लगाते हैं तब उसका दाग लाल भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। जो हल्दी के प्रकृति सूचक होता है, जो इसीलिए दिखा दिया कि हम सूचक चेंज हो गए हो। ठीक है, इसी कारण आंसर हो जाएगा इसका। अब आते हैं फ्लोरेस्टेट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लोरेस्टेट में सामान्यतः कौन सा ट्यूब प्रयोग किया जाता है? तो यह है कि पारा या आर्गन का प्रयोग किया जाता है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो दूध और पानी का मिश्रण होता है जो टिंडल प्रभाव दिखाता है, क्योंकि दूध का जो कण निक्षेपित हो जाता है और प्रकाश को फिर विक्षेपित कर देता है। अगला कि डीएनए कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो डीएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो डाई ऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका 39 का बी हो जाएगा, डाई ऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है। अगला देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिकांग निम्न में से कौन सा है? तो केवल पादप में पाया जाने वाला कोशिकांग कौन सा है? तो प्लास्टिक है जो केवल पादप में पाया जाता है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में किसकी बनी होती है? तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकाइन का बना होता है, हो जाएगा डी। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकाइन का बना होता है। अगला है कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट को उपापचय का नियंत्रण कौन करता है? ये करता है इंसुलिन करता है। ठीक है, कौन? इंसुलिन करता है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा इनमें से कौन सा अधिक जंतु संघ में पाए जाते हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक जंतु संघ में पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा लिया आंसर। ठीक है, कहाँ पर आते हैं? तो आर्थ्रोपोडा। ठीक है, अगला देख लेते हैं
ऑर्थोपोडा हो गया कि मानव शरीर में सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि कौन सा है, तो ये हो जाएगा अंगन्याशय हो जाएगा। 44 का आंसर सी हो जाएगा, अंगन्याशय हो जाएगा। रदरफोर्ड की रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटि को दूर किसने किया था, तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल का जो उसको दूर किसने किया था, तो क्या था, नील बोहर ने किया था। नील बोहर बाद में आया था, नील बोहर रदरफोर्ड के बाद, तो उसने परमाणु अति जो त्रुटि था उसको दूर किया था। अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ये अल्कोहल से ईथर बनाने के लिए गर्म एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है, गर्म एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। अगला है कि साबुन ग्रीस के किस विधि के द्वारा अलग करता है, जो साबुन है ग्रीस को किस विधि के द्वारा अलग करता है, तो ये होता है पाइसीकरण के द्वारा अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा जो सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा कि ओलिव के शाखा है जो संस्कृति से संबंधित नहीं बल्कि शांति से संबंधित है। कबूतर है जो किससे संबंधित है, तो शांति के प्रतीक है। उल्टा झंडा संकट के प्रतीक है। आंसर एक हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये, ठीक है। 48 का आंसर हो जाएगा एक। अगला है 49 नंबर क्वेश्चन, 50 उधर दिया है, ठीक है। दिल्ली के मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनाया गया था, तो दिल्ली में जो मोती मस्जिद है उसको औरंगजेब ने बनाया था। किसने, औरंगजेब ने बनाया था। 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये बरकरी संप्रदाय कौन सा, बरकरी संप्रदाय कौन किया थे, तुकाराम ने इसके संस्थापक थे। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तुकाराम थे। स्मरणीय तथ्य में देख लेते हैं, इसमें जहांगीर के बारे में दिया है कि न्याय का जंजीर के रूप से जाना जाता है, किसको, जहांगीर को जाना जाता है, ठीक है। जहांगीर के बड़े पुत्र कौन था, सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो। खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था, इसलिए जहांगीर ने इसको मरवा दिया था। अगला कि खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी पर चढ़ा दिया था। शासन काल के में मुगल चित्रकार अपने चमत्कार प्रस्ताव जिसके जहांगीर के समय में, और उसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार कौन थे, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन और विशाखदत्त मोहम्मद मुराद। क्या थे सब, जहांगीर के रहने वाले दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार थे। कौन से, मंसूर, अबुल हसन, विशाखदत्त, बिशन दास हो गया। और बाद हो गया मोहम्मद मुराद, सब चित्रकार थे वहाँ। उसका किसका, तो ही जहांगीर का था। आगे क्या है कि इसने इसे संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दिया था। किसने, जहांगीर ने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दिया था। अशोक के कौशाम्बी शिलालेख पर जहांगीर ने लेख लिखवाया था, ठीक है। इसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो भारत आया था, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो भारत आया था। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने करवाया था, नूरजहां ने करवाया था। अगला है कि इमादत उद दौला का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था, तो नूरजहां ने करवाया था, ठीक है। जहांगीर का मकबरा का निर्माण भी नूरजहां ने करवाया था। और इमादत उद दौला मैंने अपने पिता का मकबरा भी वही बनवाया था। कौन, नूरजहां ने बनवाया था। इमादत उद दौला का मकबरा था ये। अगला कि मेहरू निसा का वास्तविक थी, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, तब मेहरू निसा का वास्तविक नाम था। म्यूट शासन का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। म्यूट शासन का निर्माण करवाया था। ताजमहल का निर्माण करवाने वाला मुख्य जो स्थापत्य कलाकार कौन था, तो उसको जो निर्माण किया था उस्ताद अहमद लाहौरी था। शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला को स्वर्णयुग कहा जाता है, ठीक है। दारा शिकोह की बात करें तो दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। दारा शिकोह ने शार-ए-अकबर नामक एक उपनिषद का अनुवाद किया था। जो उपनिषद का अनुवाद किया था कौन सा नाम से, तो इस शार-ए-अकबर के नाम से किया था दारा शिकोह ने। पूछा वो क्वेश्चन बार बार पूछता है कि उपनिषद का अनुवाद शार-ए-अकबर के नाम से कौन किया था, तो दारा शिकोह ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि इसके अतिरिक्त भागवत गीता हो गया, रामायण हो गया, को भी फारसी में अनुवाद किया था। कौन, दारा शिकोह ने। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप से जाना जाता है, ठीक है। दारा शिकोह को औरंगजेब ने आगरा के किला में बंदी बनाकर वहीं उसको मार दिया था। किसको, शाहजहां को। अगला है कि जो औरंगजेब द्वारा लड़ा गया युद्ध था, जो धर्मट का युद्ध था, जो अप्रैल 1658 में लड़ा गया था, ठीक है। धर्मट का युद्ध कब लड़ा गया था, अप्रैल 1658 में लड़ा गया था। इसमें औरंगजेब विजय हुआ था। सामुनगढ़ का युद्ध हुआ था मई 1968 में हुआ था। इसमें औरंगजेब विजय हुआ था।
और देवराई का युद्ध हुआ था मार्च 1969, मार्च 1669 में हुआ था। मार्च 1669 में हुआ था, सॉरी, मार्च 1659 में हुआ था, जिसमें औरंगजेब विजयी रहा था। फिर से पढ़ते हैं कौन कौन सा। धारमठ का युद्ध, सामगढ़ का युद्ध और देवराई का युद्ध। धारमठ का युद्ध हुआ था अप्रैल 1658 में, ठीक है, और सामगढ़ का युद्ध हुआ था मई 1658 में। और ये था पहले वाला धर्मठ का सामगढ़ हुआ था, ठीक है, पूछता है क्रम से सजाने के लिए दे देता है। अगला है कि देवराई का युद्ध हुआ था मार्च 1659 में हुआ था। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर सेट है कि इनमें से किसे स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो ऊपरी मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। स्टेनोस्फीयर के नाम से किसे जाना जाता है। तो ऊपरी जो मेंटल है उसको जाना जाता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर था। तो द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर था। कौन था। ट्रांजिस्टर। और प्राथमिक जो पीढ़ी था उसमें क्या था, ट्यूब था। जो तृतीय में था उसमें आईसी लगता है, आईसी चिप लगता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। ट्रांजिस्टर पूछेगा किस पीढ़ी का कंप्यूटर था। द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर था। प्रथम पीढ़ी में था ट्यूब लगता था, ट्यूब। अब तृतीय में कंपनी में जो आईसी लगता है, आईसी चिप लगता है उसमें। अगला कि तिलैया बांध किस नदी पर है। तो ये तिलैया बांध बराकर नदी पर है। तिलैया बांध किस नदी पर है। तो बराकर नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सा झील दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो कौन सा हो जाएगा, पुलकट झील हो जाएगा, ठीक है, पुलकट ये हो जाएगा। कौन सा झील हो जाएगा, 4 का आंसर हो जाएगा पुलकट झील हो जाएगा, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर है। अगला है कि पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है। तो जम्मू कश्मीर में स्थित है पीर पंजाल श्रेणी। दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू अवेष्टित देश नहीं है इसमें। तो जो कौन सा भू अवेष्टित देश नहीं है जो पूछा है। तो ब्राज़ील तो नहीं है, बहुत बड़ा एरिया इसको लगता है समुद्र के किनारे, ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। और जो सर्बिया है, रवांडा है और मोल्डोवा है, ये क्या है, लैंडलॉक कंट्री है, मतलब कि भू अवेष्टित देश है। इस देश के चारों तरफ भी देश है, इसको समुद्र इसका सीमा नहीं साझा करता, इसीलिए भू अवेष्टित देश हो गया ही, ठीक है। चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करता है, ठीक है। तो चीन के साथ कितने टोटल कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। तो 1 2 3 4 5 को हो गया। कौन कौन सा हो गया। पहले 10 देखिए, अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर हो गया सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश सिक्किम हो गया, उसके बाद हो गया सिक्किम के बाद ये उत्तराखंड हो गया, और कौन हो गया, उत्तराखंड के बाद फिर हो जाएगा आपको ये उत्तराखंड हो गया, और फिर लद्दाख हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। ये 5 को टोटल सीमा साझा करता है। कितना टोटल 5 को इसको सीमा के साथ साझा करता है। किसके साथ, चाइना के साथ साझा करता है। लद्दाख, वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद हो गया ये सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि पुनासा जलप्रपात किस नदी पर है। तो चंबल नदी पर है पुनासा जलप्रपात। कहाँ पड़ता है, किस राज्य में स्थित है। एमपी में स्थित है, ठीक है। पुनासा जलप्रपात किस राज्य में पूछेगा तो एमपी में हो जाएगा। कौन सा नदी पूछेगा, चंबल नदी हो जाएगा, ठीक है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्नलिखित में किसने दिया था। तो किसने दिया था उपभोक्ता का बचत का सिद्धांत। तो ये दिया था रोडन ने दिया था, रोडन ने, ठीक है। अगर उपभोक्ता है आप नहीं अगर बचत करते हैं तो आगे आ जाकर रोना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया रोडन, ठीक है, रोडन। अगला है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो शिवरमन समिति के सिफारिश पर किया गया था ना, ठीक है। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 10 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, भंडारी समिति पर था, ठीक है। भंडारी के समिति के सिफारिश पर किया गया था। कौन सा, ये ग्रामीण जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था, इसका स्थापना किया था पहला 1975 में किया गया था। 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था भंडारी समिति की सिफारिश पर, ठीक है। भंडारी समिति के सिफारिश पर किया गया था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। एक सेकंड चेक कर लेते। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर गठन किया गया था। तो ये था भंडारी समिति के साथ, भंडारी समिति के सिफारिश 1975 में किया गया था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक किस अखबार के संपादक थे। तो ये गंगाधर तिलक किसका थे। तो केसरी के संपादक थे। ऑप्शन के हिसाब से केसरी हो जाएगा। अगला चलते हैं, क्वेश्चन है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना के निम्न किसने किया था। तो ठीक है, तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी का वस्त्र निवास किया गया था। ठीक है, तो गुवाहाटी अधिवेशन 1936 में किया गया था, ठीक है।
भारतीय संविधान के लिए प्रथम भारतीय संविधान के लिए प्रथम संविधान संशोधन विधेयक कब लाया गया था? तो 1991 में लाया गया था। ठीक है। निम्न इंडिया बार फॉर इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो इंडिया बार फॉर इंडिपेंडेंस के लेखक हैं कौन? तो इसका 15 का आंसर हो जाएगा डी सावरकर। वी डी सावरकर थे। संदर्भ सभ्यता का प्रमुख स्थल बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो ये बनवाली कहाँ? तो हरियाणा में स्थित है। ठीक है। आग के आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हो चुका था। 17 का आंसर हो जाएगा। इस 17 का एक हो जाएगा, पूरा पाषाण में हो चुका था। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में से कौन सा छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? कौन सा छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? तो रांची है, नागपुर के पठार पर स्थित है। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसको जारी किए गए? सर्वप्रथम पूछेगा तो हो जाएगा हिंदू नानक द्वारा जारी किया गया था। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। अगला है कि भारत में खाद्य प्रबंधन के निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? खाद्य प्रबंधन का इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो खाद्यों का निर्यात करना में नहीं है, खाद्यों का वितरण से संबंधित है, खाद्यों का रख रखाव संबंधित है, या खाद्यों के जो खरीद होता है उससे संबंधित है, लेकिन निर्यात से संबंधित नहीं है। एक इसका आंसर हो जाएगा। एक है अगला है कि ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र पुस्तक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ब्रह्मसूत्र है जो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है। ब्रह्मसूत्र के जो संप्रदाय है वो कौन सा? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। उसका लेखक है बंदरायण जी लिखे थे उनको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना का नींव रखा गया था? ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया था? ये अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा आंसर इसका। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो ये जॉन मेथाई बने थे उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। अगला एक निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी व प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया था? तो ये था 1953 के चार्टर के द्वारा विधायी व प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया था। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो पंचायती राज है, पंचायत का जो भाग 9 से संबंधित है। और अगला है कि संघ राज क्षेत्र के भाग कितना हो जाएगा? तो 8 से संबंधित है। संघ राज क्षेत्र जो भाषा है उस भाग 8 में संबंधित है। और अगला है कि संघ एवं राज क्षेत्र के अधीन सेवाएं हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा? भाग 14 हो जाएगा। अगला कि आयात उपबंध भाग कितना से है? तो ये भाग 18 से संबंधित है। ठीक है। आयात उपबंध या आयात नहीं, यहाँ पे आपात होगा, यहाँ पे कौन सा होगा? आपात उपबंध किस में है? तो भाग हो जाएगा 18 में आपात उपबंध। ठीक है। आपात उपबंध। ठीक है। सब अब सही हुआ सब। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श लिया गया कहाँ से? तो लिया गया था फ्रांसीसी क्रांति से, फ्रांस से लिया गया है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में वर्णित है। संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार कार्य करेगा? तो ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में ऐसी इसका प्रावधान किया गया था। गंगाई डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव कब घोषित किया गया था? 2008 में इसको घोषित किया गया था। ठीक है। नहीं, 2009 में घोषित किया गया था। ठीक है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 2008 में, और डॉल्फिन को 2009 में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल। 31 के देख लें। वरीयता क्रम में निम्नलिखित में कौन से सही आते हैं? तो वरीयता क्रम में ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कौन सा सही आता है। ऐसे तो पहला होता है राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री। ठीक है। पहले दूसरा तीसरा फिक्स है। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है राज्यों में अपने राज्यपाल चौथे नंबर में आते हैं। और 5वां में आता है उप प्रधानमंत्री 5वां में आते हैं। 6ठे में आते हैं मुख्य न्यायाधीश, और 6ठे में ही मुख्य न्यायाधीश लोकसभा का अध्यक्ष 6ठा रैंक पर आता है। ठीक है। इस प्रकार से आंसर मिलाना पड़ेगा आपको। अगला है कि
प्रधान कौन से प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे कौन? गुलजारी लाल नंदा थे। अगला है कि कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्तियों के संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची में कैसे अंतर्गत आता है? कृषि भूमि को छोड़ दें तो अन्य संपदा शुल्क है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है? तो इसमें कौन सा पॉलीसेकेराइड है? तो ये कायोटीन है, ये पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, ग्लूकोज है जो ये मोनोसेकेराइड है, फ्रुक्टोज है जो ये मोनोसेकेराइड है, ये है भी मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है। लेकिन जो ये कायोटीन है ये पॉलीसेकेराइड है, मैंने बहुत से पॉलीमर से मिलकर बना हुआ है। निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? हमारे शरीर में होता है तो विटामिन के का संश्लेषण भी हमारे शरीर में होता है। ठीक है, अमोनिया विटामिन में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अमोनिया विटामिन में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा प्रभावित होता है। ठीक है, हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा तंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का उपयोग किया जाता है। 37 का आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का उपयोग किया जाता है। आविष्कार हुआ, आविष्कारक भी लाना है कि विटामिन का खोज कौन किया था? फंक्स ने किया था। अब विटामिन बी का खोज किया था मैकुलर ने। विटामिन सी का किया था होलकट ने। सी से छोलकर याद रखिएगा, होलकट होता है ना, होलकट याद रखिएगा याद करने के लिए। अगर विटामिन डी हो के जो हॉपकिंस हो गया, विटामिन डी का कौन हो जाएगा? हॉपकिंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा संचालित अनुसंधान स्टेशन है? कहाँ? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में कौन हो जाएगा? 39 के वर्तमान में अभी भारतीय मैत्री है। ठीक है, भारतीय और मैत्री वर्तमान में, जबकि दक्षिण गंगोत्री प्रथम था जो अब बंद हो चुका है। ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किस दो बलों के बीच का अंतर होता है? ठीक है, तो ये होता है चुंबकीय खिंचाव बल व केंद्रीय त्याग बल के बीच का अंतर होता है, ज्वार पैदा करने वाला बल। तो अगला, निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद ने जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा गलत है? ठीक है, ग्रेफाइट इसमें से कौन सा गलत है जो बताना है। जब विद्युत के सुचालक होता सही है, इसका अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है, ये भी सही है। 2.2 होता है, 2.4 होता है हीरा का, ग्रेफाइट का 2.2 होता है। या काला शीशा का भी कहा जाता है, इससे भी सही है। इसमें कार्बन जो होता है प्रसंस्करण होता है sp2 होता है, sp2 होता है इसका, sp3 नहीं, 3 हीरा का होता है, इसलिए डी आंसर गलत हो जाएगा इसका। ठीक है, 43 का डी हो गया। अगला कि एल्कीन का पहला सदस्य कौन होता है? एल्कीन का पहला सदस्य कौन होता है? तो ये होता है CH4 एल्कीन का पहला सदस्य होता है। अगला है केवल कार्बन व हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? ठीक है, इसमें से तो ये कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं वो। अगला है कि अवरक्ता विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अवरक्त विकिरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा कि पहला है कि इसका खोज अवरक्त विकिरण का खोज विलियम हार्वे ने किया था, ये सही हो जाएगा। ठीक है, विलियम हार्वे ने किया था। एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, ये भी सही हो जाएगा। इसका उपयोग कुहासे में फोटोग्राफी के रूप में किया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। उनके सारा का सारा सही है। फिर से पढ़ लेते हैं। जो अवरक्त विकिरण है उसका खोज विलियम हार्वे ने, किसने? हर्शेल ने किया था। हर्शेल ने किया था। एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए किया जाता है। अगला एक निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? इसमें से किसका विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होगा? तो ये लोहा का हो जाएगा। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से लोहा हो जाएगा यहाँ पर। 47 का आंसर बी हो जाएगा। शुद्धि मिलाने पर किसी द्रव का क्वथनांक पर क्या असर पड़ता है? जब शुद्धि मिलाते हैं तो किसी द्रव का जो क्वथनांक है क्या होता है? पहले घटता है, फिर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। 48 का आंसर हो जाएगा, बढ़ जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है उसका। अगला है कि शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो शुष्क सेल में जो विद्युत अपघट्ट के रूप में नौशादर का उपयोग किया जाता है। किसका? नौशादर का उपयोग किया जाता है। अगला है 50वां क्वेश्चन, उपकरण और आविष्कारक कौन है? जो बैटरी का खोल कौन किया था? तो अलेक्जेंडर बोल्टा ने किया था। मतलब बोल्ट वाला होता है, कितना बोल्ट की बैटरी, कितना बोल्ट की बैटरी है,
ये अलेक्जेंडर बोल्टा ने किया था। डायनेमो का खोज कौन किया था? माइकल फैराडे ने किया था। ग्रामोफोन का खोज कौन किया था? तो अल्वा एडिसन ने किया था, अल्वा एडिसन ने किया था। और सेफ्टी लैम्प का खोज किया था? एम्फ्री डेविज ने किया था। अगला है स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य का एक मात्र शासक जिसका राजाभिषेक 2 बार हुआ था, किसका? तो औरंगजेब ने 2 बार अपना राजाभिषेक करवाया था। ठीक है, औरंगजेब ने दूसरा बार राजाभिषेक कब करवाया था? 1559 में करवाया था। 1559 में जब देवराई का युद्ध जीता था तब करवाया था, 1559 में करवाया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। इसने सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाया था। कौन? औरंगजेब ने। इसने 1666 ईस्वी में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में कैद कर दिया था। जयपुर भवन आगरा में था, वहाँ पर जाकर के इसको कैद कर दिया था। अगला है कि औरंगजेब ने पुनः 1679 ईस्वी में जजिया कर को लागू किया था। ये भी क्वेश्चन हो जाता है। इसने प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण कहाँ करवाया था? तो औरंगाबाद में करवाया था, महाराष्ट्र में। औरंगजेब के शासन में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त हुए थे। ठीक है, सबसे अधिक हिंदू अधिकारी इसी शासन में नियुक्त हुए थे। किसके? औरंगजेब के शासनकाल में नियुक्त हुए थे। अगला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने 1668 में बीजापुर एवं 1600 कितना है 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। कौन? औरंगजेब ने मिला लिया था। 1686 में मिलाया था बीजापुर को, 1687 में गोलकुंडा को मिलाया था। ठीक है, औरंगजेब के समय सूबा की संख्या कितनी थी? 20 थी, 20 को सूबा था औरंगजेब के समय में। ठीक है, फ्रांकोइस बर्नियर को औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। जब फ्रांकोइस बर्नियर था वो औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। ठीक है, औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? राजा राम एवं गोकुला ने किया था। ठीक है, गोकुला किया था, राजा राम और गोकुला ने किया था। औरंगजेब जो बिना बजाने में माहिर था। ठीक है, मैंने 10 था, बिना बजाता था बढ़िया हो। कौन? औरंगजेब। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला हो गया 73 नंबर सेट देख लेते हैं। 73 नंबर